नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में दतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले तो गाइस आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि शेयर है जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास बिल्कुल पहुंच चुका है, क्योंकि पिछले साल यही टाइम था जब शेयर ने 24 रुपए का हाई बनाया था। इस समय बिल्कुल उसके क्लोज पहुंच चुका है। और जैसे कि हमने आपको बोला था 15.5 रुपए के आसपास दबा के बाइंग करने का, वहां से आप देखिए शेयर है जो कि 30 से 35% तक के रिटर्न दिखा चुका है। क्योंकि यहाँ पे अभी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि इसके Q3 के नंबर्स बहुत अच्छे रह सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर इस समय बहुत बढ़िया। आपने देखा होगा कि जो फ्रॉड हुआ था पीएनबी में और यूनियन बैंक में, ये शेयर आपको 25-25 रुपए के मिलते थे। और इस समय देखिए सारे के सारे ये दोनों शेयर 100 रुपए, मतलब यूनियन बैंक 100 रुपए के ऊपर है, पीएनबी है जो कि 90 से 100 के इसी रेंज में काम कर रहे हैं। तो ये जो बात करें अगर हम यस बैंक के बारे में, तो ये प्राइवेट सेक्टर का लीडर कह सकते हैं इसको। बहुत सारी ब्रांचेस हैं और बहुत सारे इनके एम्प्लॉय हैं, जो कि अभी रिसेंटली जरूर इनका थोड़ी दिक्कत है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया शेयर है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे खुलासे निकल के आए हैं जो कि गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और इस समय जो रेट है, यहाँ से और भी अच्छे तगड़े रिटर्न आ सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि शेयर इस समय ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो अगर आप कोई भी बाय करें तो धीरे धीरे करके बाय करें। बट भले ही थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बट आपको वो नहीं होगा कि शेयर नीचे आ गया और फिर आपने एक बार ही शुरुआत में खरीदारी कर ली, तो उसमें ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज के दिन का ऑल ओवर मार्केट इतना अच्छा नहीं था। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग 40 पॉइंट्स की डाउन साइड, बैंक निफ्टी में 275 पॉइंट्स की डाउन साइड और आईटी में 96 पॉइंट की। जबकि स्मॉल कैप के इंडेक्स में आज फिर से बहुत बड़ी रैली बनती हुई देखी गई। आप देख सकते हैं 200 पॉइंट से भी ज्यादा। आज के दिन जैसा वॉल्यूम था, ऐसा वॉल्यूम हमने एक महीने के अंदर कभी नहीं देखा। आप देख सकते हैं 63 करोड़ का वॉल्यूम था और दबा के यहाँ पे बाइंग की गई है। बात की जाए यहाँ पे प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में, तो शेयर है जो कि एक हफ्ते के अंदर 12%। बट अगर हम नोटिस करें 1 से 1.5 महीने जब इसके Q2 के रिजल्ट आए थे, उसके बाद से शेयर है जो कि 35% तक रिटर्न दिखा चुका है। बट जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक कोरोना से पहले की बात है, कोई खास रिटर्न नहीं मिले हैं अभी तक। यस बैंक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टारगेट निकल के आ रहे हैं। अलग अलग जो मार्केट में जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, बताया जा रहा है कि इस समय अगर आप इनका चार्ट देखेंगे तो ओवर बाय जोन दिखाई दे रहा है। आज के दिन शेयर में 5% तक का अपर सर्किट देखने को मिला, 4.87, और हाई बनाया 23 के आसपास। जो कि इस समय इसका जो मार्केट कैप पहुंच चुका है 65,000 करोड़ से भी ऊपर। इस समय है जो शेयर है जो कि करीबन 5 डेमा, 10 डेमा, 20, 50, 100, 150 और 200 डेज के जो एवरेज है उससे भी ऊपर निकल चुका है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट निकल के आ रहा है इस समय। बताया जा रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो सपोर्ट है आपका रहने वाला है 15.7 का, जो कि रिसेंटली लो बनाया था। यहाँ पे इसका बॉटम बन चुका है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और अगर गिरावट होती है तो 19 रुपए सबसे बड़ा सपोर्ट है, जो कि अभी रिसेंटली 2 हफ्ते तक वहाँ पे टाइम बताया, मतलब 19 से 20 के बीच में। बट यहाँ से अगर ऊपर की तरफ चलेगा तो अच्छा खासा रिवर्सल आ सकता है। यहाँ पे दो टारगेट निकल के आ रहे हैं। 24.50 का, जो कि पुराना टारगेट है, जो कि पिछले साल का जो इसी लेवल को टच किया था। और तो दूसरा है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 के आसपास। आपको स्टॉप लगा के रखना है 18 रुपए का।
जिस तरीके से आरबीआई की यहाँ पे गाइडलाइन आती हुई देखी गई गई है कि पर्सनल लोन पे ज़्यादा दिक्कत है और सारे सारे बैंकों के यहाँ पे कोशिश रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे प्रशांत कुमार जी हैं जो यस बैंक के एमडी, उनकी तरफ से ये खुलासा किया गया है कि यस बैंक का जो यहाँ पे हाई रिस्क वेटेज है, इसमें यस बैंक लोअर साइड है, कोई टेंशन नहीं है। 32-35 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे सीआर निकल के आया है। मीनवाइल यहाँ तक कि यस बैंक कंटिन्यू अब अपना जो लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, मेनली यहाँ पे पीएलएस साथ ही कंपनियों को जो धीरे धीरे करके जहाँ पे सच में रिक्वायरमेंट है वहीं पे अपना ये लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि 50 से 60 हज़ार जो इंसेंट मतलब इंसेंटली जो कि इमीडिएट 2 से 3 मिनट में फंड आपके अकाउंट में आ जाता है, इस तरीके में ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि ये पैसा हो सकता है कि वापस भी ना आए। तो यहाँ पे यस बैंक की पूरी प्लानिंग हो चुकी है और खासकर इन्होंने अपना नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बोला है कि हम अब इसके अलावा नई अपॉर्चुनिटी देखेंगे और एक्विजिशन पे भी ध्यान रखेंगे। बहुत जल्द यहाँ पे कुछ एक्विजिशन भी करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कुछ नंबर के बारे में बताया कि जो कि Q3 में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बताया जा रहा है कि 2.09 ट्रिलियन एज सितंबर 30 सितंबर, जो कि 9% ईयर ऑफ ईयर बढ़ के आया है। टोटल जो रिटेल लोन स्टोर जो कि 1 ट्रिलियन है, विद लार्ज मिड कॉर्पोरेट एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस अकाउंटिंग फॉर द रेस्ट। तो बहुत अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं 2 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन, जो कि यहाँ पे रिटेल और स्मॉल लार्ज मीडियम कॉर्पोरेट के साथ में ये डील होती हुई देखी जा रही है। एफआईआई जो कि लगातार बुलिश है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। और अभी आपने नोटिस किया होगा कि पीएसयू बैंकों को तो छोड़िए, पीएसयू बैंक तो अभी बजट की वजह से उनमें रैली बनती हुई देखी जा रही है, क्योंकि बजट तक बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं और जितने घोटाले हुए थे पीएसयू बैंकों में सबकी रिकवरी हो चुकी है। तो अब इस समय यहाँ पे केवल प्राइवेट सेक्टर बैंक ही एक ऐसा है जिसमें ज़्यादा तेजी नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि यही अभी 4 से 5 महीने की बात करें, 3 महीने की बात करें जुलाई के आसपास की, तो बैंकिंग स्टॉक जो आपके लार्ज कैप हैं और कुछ स्मॉल कैप के जो स्टॉक हैं उनको कोई खरीदने को तैयार नहीं था। बट इस समय देखिए कि लगातार यहाँ पे एफआईआई की फॉरेनर इन्वेस्टर की यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है और जो कि गेम चेंजर साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। यस बैंक में लगातार काफी अच्छी अच्छी खबरें आती हुई देखी जा रही है इस समय। रिसेंटली आप देख सकते हैं कि यस बैंक जो कि BSE 100 इंडेक्स में शामिल होगा, जो कि बहुत सारे इंडेक्स स्टॉक बाहर हो रहा है, जैसे एसीसी हो गया, बंधन बैंक हो गया, वोल्टास हो गया। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 23 का, लो बनाया 21.65 का, क्लोजिंग दिए 22.80 पे। 4% तक की रैली बनती हुई देखी गई है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा चार्ट है और जैसे कि शेयर है जो कि 12 रुपए के आसपास से रैली बनाई और इस समय आप देख सकते हैं कि 22 रुपए के आसपास काम करता हुआ देखा जा रहा है। 24-25 रुपए के ऊपर निकलेगा तो अगला लेवल बड़े आराम से आपको 28 और 32 रुपए का हो सकता है। यस बैंक के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन ही यस बैंक ने बिड बुलाई हुई है खासकर अपने बैड एनपीओ को सेल करने के लिए 4,234 करोड़। अगर ये निकल गया तो फिर यहाँ पे यस बैंक को बहुत जो कह सकते हैं हम बैड लोन से छुटकारा मिल सकता है और बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल समझते हैं कि इसमें किन लोगों के पास कितना लोन है और किसने कितना वापस नहीं किया है। सो यहाँ पे यस बैंक ये जो इनके पास एनपीए है 4,234 करोड़, इसको 100% बेच के कैश लेना चाहता है, इसमें कोई भी अपनी होल्डिंग नहीं रखना चाह रहा। और इस समय आप देख सकते हैं रिसेंटली जो है इनके पास 3,073 करोड़ है जो कि नॉन फंड वेस्ट आउटस्टैंडिंग है, साथ ही 17 करोड़ है आपका, जो कि ये सारा जो डेटा निकल के आ रहा है 31 अक्टूबर 2023 तक का है। जिन लोगों ने यस बैंक से लोन ले रखा था और जिन्होंने चुकाया नहीं है उनके यहाँ पे 8 कंपनियां हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटरिया इंडिया, इंदिराजीत पावर, एटीएस रियल वर्थ, एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर, एटीएस टाउनशिप और यूके बेस्ड भी कुछ कंपनियों के नाम यहाँ पे शामिल हैं, जो कि ये आप देख सकते हैं 2019 से लेके 2022 तक का जो डेटा है, ये इन्होंने जो अभी तक पेमेंट नहीं करी हुई है। कंपनी ने कुछ रिटेल इन्वेस्टर की भी यहाँ पे कुछ ब्यौरा दिया है जो कि एनपीए हुआ है। आप देख सकते हैं 1142 करोड़ है, जिसमें
380 करोड़ आपका पर्सनल लोन है, 183 करोड़ आपका व्हीकल लोन है और 166 करोड़ आपका वुमेन माइक्रो फाइनेंस है। और कुछ यहाँ पे 118 करोड़ के आसपास क्रेडिट कार्ड का है और कमर्शियल व्हीकल लोन्स जो कि 120 करोड़ है। इसी तरीके से काफ़ी सारा अमाउंट है। और यहाँ पे जो जो बिड बुलाई जा रही है 18 दिसंबर को बिड बुलाई जाएगी और यहाँ पे बैंक अपना जितना भी एनपी है सबको सेल करने की बात कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपको जरूर इनके Q3 के नंबर्स पे दिखाई देगा। डीआईएस की तरफ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे नंबर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। एक साल पहले यहाँ पे 45% तक का स्टेक था, बट इस बीच में बिकवाली की गई है जून के क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में। पर यहाँ पे सितंबर के महीने में फिर से यहाँ पे खरीदारी कर ली गई करीबन 4 से 5% तक की, क्योंकि यहाँ पे अब काफ़ी अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। तो जो यहाँ पे शेयर बेचे गए थे फिर से आ रहे हैं। सबसे बड़ा स्टेक आप यहाँ पे एसबीआई का है। तो एसबीआई अगर यहाँ पे शेयर बेचता है तो क्या कंडीशन रह सकती है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में, बट अभी लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो स्टेक होता है वो लंबे समय के लिए रखता है। एफआईआई भी कहीं किसी से पीछे नहीं है। एक साल पहले यहाँ पे 12% तक का स्टेक था जिसको बढ़ा के 24% कर दिया। ऑलमोस्ट डबल खरीदारी यहाँ पे बढ़ा दी है। यहाँ पे रिसेंटली एलआईसी की तरफ से स्टेक बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले इनके पास 2 से 2.5% तक का स्टेक था, इस समय 4.5% स्टेक कर दिया। सबसे ज़्यादा स्टेक है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है। पर यहाँ पे ये देखिए चौंकाने वाला जो आंकड़ा निकल के आया है। पिछले साल रिटेल इन्वेस्टर के पास करीबन 44% तक का स्टेक था जो कि इस समय 35% रह गया है। और पिछले जो क्वार्टर था, अगर हम बात करें Q1 की, तो वहाँ पे 38% था। तो लगातार रिटेल इन्वेस्टर बेच के निकल रहे थे। अब यहाँ से अब रैली बनने वाली है। इस बार के Q3 के नंबर्स काफी अच्छे रह सकते हैं। आप देख सकते हैं दिसंबर के जो नंबर्स थे, ये अपने पास एक साल का डेटा, यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये सितंबर 2022 में 5,475 करोड़ का यहाँ पे जो इनकी इंटरेस्ट अर्न था, जो कि यहाँ पे 6,713 करोड़। आप देख सकते हैं कि वहां से 20% तक की बड़ी रैली बनती हुई देखी जा रही है। अदर इनकम है जो कि 1266 करोड़, जो कि पिछले साल 1,000 करोड़ के आसपास थी। और इनके खर्चे देखे जाए तो खर्चे भी इंक्रीज हुए हैं, 7,170 करोड़ और पिछले साल जो कि 5,653 करोड़ थे। बट उसकी कोई टेंशन नहीं, खर्चे बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे कंपनी का इनकम भी बढ़ती हुई देखी जा रही है। बट हुआ क्या है कि आप प्रोविजन देखिए, प्रोविजन पिछले साल सितंबर 2022, दिसंबर 2022 और आपका मार्च 2023, यहाँ पर प्रोविजन बहुत ज़्यादा थे। बट जून के महीने में प्रोविजन केवल 360 करोड़ था, जो कि इस बार 505 में मामूली से बढ़ा है। जो कि रिसेंटली अभी यहाँ पे खबर आ रही थी कि करीबन 4,300 करोड़ के आसपास का जो अपना बैड लोन है फिर से बेचने की बात कही गई है। तो यहाँ पे प्रोविजन फिर से कम हो जाएगा। और टैक्स कंपनी ने पे किया है 75 करोड़ का। इस बार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 228 करोड़ का आया हुआ है, क्योंकि प्रोविजन बढ़ा हुआ है। अभी यहाँ पे इस बार के जो नंबर्स हैं काफी अच्छे रह सकते हैं।